दोस्तों, आज हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक ऐसे युवा बच्चे की है जो एक भारतीय गांव में रहता था और वह एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा था जो हम में से अधिकांश लोग भी अपने जीवन में कभी न कभी इससे पीड़ित होते हैं। लेकिन उसने अपनी समस्या को समझा, अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाया और उस समस्या से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुंदर बना लिया। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में यह समस्या क्या थी और उसने वास्तव में क्या किया, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से भारतीय गांव की, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन खेल कूद वगैरह में तो बहुत अच्छा था, पर अर्जुन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। अर्जुन दिन भर खुली आंखों से सपने देखता रहता जो वास्तविकता से परे होते। वह दिन भर दिवा स्वप्न देखता रहता। वो मोबाइल या सोशल मीडिया पे बहुत समय व्यतीत करता जो उसका मन और भटकाते रहते। उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसे विचलित होने की आदत थी। वह पढ़ने के लिए बैठता, लेकिन उसका ध्यान एक बात पर बहुत कम समय तक रहता। वह अपने शिक्षकों, माता पिता की लगातार डांट खाता, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि वह डांट से भी अब तंग आ चुका था। वह भी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। अब स्थिति यह थी कि उसके साथी छात्र उसकी कक्षा में उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे अपने जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी, जो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और आखिरकार अर्जुन अभी तो एक छोटा बच्चा ही था। अर्जुन की यह स्थिति देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। उन्होंने हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके माता पिता ने उसे एक परामर्शदाता से परामर्श करने का सुझाव दिया और परामर्शदाता ने अर्जुन को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ बातें बताईं, जैसे लिखना, फोन बंद करना और सोशल मीडिया से दूर रहना आदि। इससे अर्जुन को कुछ समय के लिए मदद मिली, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चली। अर्जुन के इरादे सही थे और वह अपनी समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। यह अच्छी बात थी कि उसे अपनी समस्या के बारे में पता था। बस उसे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सही तरीके की जरूरत थी, ताकि उसे आत्मविश्वास मिले, सफलता मिले और पहचान मिले। अर्जुन बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपने वर्तमान वातावरण से दूर जाने का फैसला किया। इसी बीच एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक साधु महाराज के बारे में बताया जो जंगल में रहते थे। अर्जुन को भी एहसास हुआ कि वृद्ध साधु महाराज उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए उसने मदद पाने के लिए जंगल में रहने वाले साधु महाराज के पास जाने का फैसला किया। अर्जुन अपनी परेशानियों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा, उम्मीद करते हुए कि शायद उसे वहां कुछ शांति और समस्या का समाधान मिल जाए। आखिरकार अर्जुन जंगल में वृद्ध साधु महाराज से मिलने में कामयाब हो गया। जब अर्जुन वृद्ध साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचा, तो वह गहरे ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने सोचा कि वृद्ध साधु महाराज निश्चित रूप से उसकी उस समस्या का समाधान जानते होंगे जिसका सामना वह स्वयं कर रहा है, जैसा कि उसके गुरु ने सुझाया था। अर्जुन साधु महाराज के पास जमीन पर बैठ गया और साधु महाराज के ध्यान से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अर्जुन ने साधु महाराज के चेहरे पर एक अलग आभा देखी और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद जब साधु महाराज ने अपना ध्यान समाप्त किया और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने पाया कि एक छोटा लड़का उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा है। साधु महाराज के पास लोगों के मन को सफलतापूर्वक पढ़ने की क्षमता थी, इसलिए उन्हें खुद ही पता चल गया कि वह छोटा लड़का बहुत अच्छे मानसिक स्थिति में नहीं है और वह अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए यहाँ आया है। कुछ पल अर्जुन को देखने के बाद उन्होंने पहले अर्जुन को अपने पास आकर बैठने के लिए कहा और फिर उसका नाम पूछा, वह कहाँ से आया है और उसके आने का कारण पूछा। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया और बिना समय बर्बाद किए भावनाओं से भरे गले से उसने अपनी समस्या वृद्ध साधु महाराज को बतानी शुरू कर दी। वृद्ध साधु महाराज उसकी समस्या को सुनने में बहुत ध्यान से लगे हुए थे और वे उसकी समस्या सुनते ही जा रहे थे। वे अर्जुन के चेहरे पर आ रहे हर भाव को भी देख रहे थे। जब ऐसा हो रहा था,
तब वृद्ध साधु महाराज के मन में भी अर्जुन के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी। आखिरकार वृद्ध साधु महाराज ने अर्जुन की सारी समस्याएं और मुद्दे सुने और फिर उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान और एकाग्रता के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक विधि सिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। बेटा, मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत आसान है। तुम्हें बस इस श्वास तकनीक का अभ्यास बिना चूके रोजाना करना है और इससे सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए बेहतर होगा कि तुम इसे रोजाना 2 बार करो। अभ्यास करने के लिए तुम्हें एक शांत जगह ढूंढनी होगी। प्राणायाम की मुद्रा में बैठना होगा, जैसा मैंने तुम्हें अभी सिखाया है, और फिर तुम्हें अपनी सांसों का निरीक्षण करना होगा। तुम्हें बस अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करके अंदर और बाहर जाने वाली सांसों को देखना है। बस एक पर्यवेक्षक बने रहो। हम सभी के पास बंदर जैसा दिमाग होता है। यह इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन आपको बंदर दिमाग पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आपका मन कहीं और चला जाए तो इसे सहजता से वापस नासिका पर केंद्रित करो और अपनी अंदर और बाहर जाने वाली सांसों का निरीक्षण करना शुरू करो। तुम्हें बस इसका अभ्यास करते रहना है। शुरुआत में तुम्हें यह अभ्यास अजीब लग सकता है, लेकिन तुम उम्मीद मत खोना और इसका अभ्यास करते रहना। बेटा, कुछ समय बाद तुम्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। अर्जुन की आत्मा प्रबुद्ध और आनंदित थी। अब उसे क्षितिज पर आशा की किरण दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने अब बूढ़े साधु महाराज से आशीर्वाद लिया और वह अपने गांव में घर लौटने लगा। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान केंद्रित किया और बूढ़े साधु महाराज की शिक्षाओं को याद किया और उसने लगन से वही करना शुरू कर दिया जो बूढ़े साधु महाराज ने उसे करने के लिए कहा था। हर दिन 2 बार उसने लगन से श्वास ध्यान करना शुरू कर दिया। समय के साथ अर्जुन को भी एहसास हुआ कि उसकी एकाग्रता बढ़ रही है। अर्जुन को साधु महाराज के साथ बिताए सभी पल याद थे और वे उसके दिमाग में थे। वह साधु महाराज से मिली सभी बातों को याद करता था और फिर उन सभी बातों का अभ्यास करना शुरू कर देता था। साधु महाराज ने उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया था। गौतम बुद्धा ने हमें सिखाया कि ध्यान और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने मन को शांत रखें। ध्यान की कई विधियां हैं, जैसे विपश्यना ध्यान, मंत्र ध्यान। इनसे तुम्हारा मन और भी अधिक स्थिर होगा। अर्जुन ने ये सब विधियां ध्यान से सीखी और उनका अभ्यास करने लगा। अर्जुन ने इन सभी विधियों का पालन किया और जल्दी ही उसमें एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगा पाता था। अर्जुन ने अपनी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिक्षक और सहपाठी उसकी सराहना करने लगे। अब अर्जुन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। अर्जुन ने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को भी ध्यान और एकाग्रता की विधियां सिखाईं। पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। युवा अर्जुन पुनः जंगल में वृद्ध साधु महाराज का आशीर्वाद लेने और उन्हें धन्यवाद कहने के लिए गया। अर्जुन ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और उनकी शिक्षाओं को जीवन भर के लिए अपना लिया। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान और एकाग्रता की यह कला तुम्हें हमेशा सफलता दिलाएगी। आपको बस अपना जीवन सरल बनाना है और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना है। उनकी शिक्षाएं हमेशा मनुष्य के लिए प्रासंगिक हैं, चाहे उसका स्वभाव, परिवेश, उम्र, पेशा कुछ भी हो। इसलिए भगवान आपको आशीर्वाद दें और मैं चाहता हूं कि आप अपने आने वाले जीवन में खुश रहें।